तो गाइस जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इजराइल ईरान वॉर अब कहीं थमता मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने गैस सिलेंडर को 200-400-500 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मत बेचिए, क्योंकि ये वॉर अब कहाँ जा रहा है अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमें लग रहा था कि ईरान अमेरिका पे प्रेशर बनाने के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर रहा है, लेकिन अब ये जो इजराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स में हमला कर दिया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है वॉर किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अब ईरान को इन्होंने खुला हाथ दे दिया कि आप हमारे ऑयल फील्ड्स पर हमला कीजिए। अब ईरान करेगा, क्योंकि इन्होंने ईरान के ऑयल फील्ड्स पर हमला किया हुआ है। पेट्रोल डीजल के प्राइस अब आसमान छूने वाले हैं। अभी तो जो 2-3 रुपए बढ़े हैं ये कुछ भी नहीं है। अगर सरकार के पास अभी जो भंडार है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो दुनिया ने अभी छोड़ा है, कितने दिन तक कर सकते हैं इससे सर्वाइव हम? पेट्रोल के प्राइस कितने दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं? रशिया से तेल, देखिए रशिया कोई आपका दोस्त सगा तो है नहीं। अगर ऑयल के प्राइसेस 150-160 डॉलर तक पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप वाले अगर पैसा फेंक रहे हैं रशिया के मुंह पे, तो रशिया इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इंडिया को ऑयल सप्लाई करेगा। हाँ करेगा, थोड़ा बहुत रिलेशन मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो इंडिया की नीड्स को मीट करने के लिए इतनी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड रशिया के लिए ही करेगा काम ना। जैसे इंडिया के लिए काम करेगा तो रशिया के लिए काम करेगा, और रशिया को जहां प्रॉफिट नजर आ रहा है रशिया वहां से प्रॉफिट लेगा। और रशिया के लिए यूरोप से रिलेशन सुधारना है एज कम्पेयर टू इंडिया से रिलेशन बिगाड़ना। आप समझ सकते हैं कि कोई वो सिमेट्री नहीं है। इंडिया यूरोप 30 ट्रिलियन की मार्केट और 4 ट्रिलियन की मार्केट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप समझ सकते हैं जिस क्वांटिटी में यूरोप रशिया से तेल ले सकता है, रशिया मतलब यूरोप जितना इंडिया पूरे महीने में लेता है उतना यूरोप एक दिन में ले सकता है रशिया से तेल। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध इंडिया की बैंड बजाने वाला है, लिटरली इसमें इंडिया की बैंड बजने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।